जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है, दोनों ही शेयर के अंदर कुछ खास बात है, आप ध्यान से सुने। देखिए, लेना ना लेना वो बाद की बात होती है किसी भी शेयर को, और यहाँ पर कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूं कि मैं जो शेयर बता रहा हूं वो आपको खरीदने। उन्हें ध्यान से सुने, उनमें से कोई अच्छा लगता है उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करें, जब सेटिस्फेक्शन पूरा हो तब अपने रिस्क पे उसको शेयर को खरीदें। ये काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, जो स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बातें आपको बताता हूं उस पर फोकस करना है, शेयर पे कम, जो बात बताई जाती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो इतनी सारी कंपनियां हैं, कोई ना कोई एक अच्छी कंपनी आपको मिल ही जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट देखें, कोशिश ये करें कि वो शेयर ज्यादा नहीं भागा हो। समझ लीजिएगा इस चीज को, वो शेयर नहीं भागा हो। काफी दिन तक आरबीएल का शेयर ऐसे ही रहता है। जब पता चल जाता है बड़े प्लेयर को कि कोरोना वायरस की गिरावट भी हो गई, बड़ा मौका है, दाव पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ एफआईज ने जबरदस्त तेजी की और शेयर को 650 रुपए पे ले जाके खड़ा कर दिया। नहीं तो शेयर बिल्कुल ऐसे ही था, उसके बाद गिरावट हो गई। तो कहाँ फोकस करना चाहिए, स्टडी वहीं पर कीजिए। देखिए, शेयर आपको ऐसे शेयर बहुत सारे मिलेंगे जो रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर भागते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर भागते हैं फिर गिर जाते हैं। और कितने शेयर ऐसा आप देखना चाहते हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर गए, गिरे फिर गिरे, लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी, उनके बिजनेस के अंदर जान थी। अब ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं। अब इस शेयर की अगर खास बात करते हैं, पहले तो देखिए कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है। दूसरी बात की 40% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। नहीं भागता बात की अलग है, वो गिर जाता है, भागता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, उसको छोड़ दीजिए। आपको लगता होगा कि तेजी बनती है फिर गिरावट हो जाती, तेजी बनती है फिर गिरावट हो जाती है, इससे ही पैसा बनता है। एटलीस्ट कम से कम गिरावट में आप इंतजार करें। आप एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, लोअर लेवल से एक बार कंपेयर करके देखिएगा कितना पैसा इसने अभी अभी बना के दे दिया होगा। 10% के रिटर्न, जो कि और 2% के रिटर्न और बन जाए तो 2 साल में बनेंगे 6% के अकॉर्डिंग। और मैं बोलता हूं कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 5.5% का ही ब्याज दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर मान के चलें कि सेंट्रल बैंक आरबीआई अपने रेट कट कर देता है, तो आपको पता चलेगा कि बस 5,000 1 लाख पे मिलेगा, 5% का ही रिटर्न आपको मिलेगा एफडी करने पर। ठीक है, तो वहां तो सारा खेल किस पर है, महंगाई और मंदी पे, उस पे चलता है। महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो आपको फायदा होता नजर आएगा। ठीक है, तो क्या बात यहां पर समझ में आ रही है आपको? आपको एक बात समझ में जाना चाहिए कि 10-10% के रिटर्न बन जाते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तब। देखिए, अगर एक सा ही आपको काम करना है तो समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग महंगा शेयर खरीदते हैं, जब तेजी बनती है उस पर फोकस करते हैं। आपको थोड़ा सा अलग हटना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे शेयर जो गिरे हुए हैं, देखिए समय ले लेते हैं शेयर, 2-2 3-3 साल के बाद भी भागते हैं। एटलीस्ट देखियो तो सही कौन सा शेयर ऐसा जो 2 साल से भागा नहीं है, रुका हुआ है। आप मुझे बताइए, लिस्ट बताइए जो मजबूत शेयर हो और 2 साल से नहीं भागे हो। लेकिन वो औरों के दिमाग में घटिया कचरा शेयर बन जाता है जब वो गिरावट हो जाती है। और वही शेयर कोई एकदम तेजी दिखा दे और जबरदस्त भाग जाए, तो समझ लीजिए फिर क्या होता है, वो शेयर हीरा बन जाएगा। समझ बात आई, वो शेयर हीरा बन जाएगा। आप यहां पे देखिए 49 रुपीज का शेयर, 4.5% की तेजी बनी, बढ़िया शेयर है, अच्छा मजबूत है, मार्केट कैप भी 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, खरीदने बेचने की राय मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आपको ही डिसाइड करना है। हाँ, 40% का मार्केट शेयर इसका पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वायरिंग के अंदर है, जो मदरसन सुमी वायरिंग वायरिंग वाला सेगमेंट होता है उसके अंदर। देखिए, बहुत सारी गाड़ी, देखिए ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर वायरिंग जो होती है वो एक कंपनी काम करती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इस कंपनी के एक बार फंडामेंटल देख लीजिए। दोस्तों, जो मैं दो शेयर आपको बता रहा हूँ इनमें से किसी पर भी आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप बता सकते हैं। चलिए, एक साल पहले 2,326 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद 2,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,700 करोड़। अभी सितंबर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए, थोड़ी सी तेजी बनी, उसके बाद फिर गिरावट हो गई। मार्केट के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर शेयर आप देखते हैं ट्रीट करते हैं, मार्केट से अलग हटकर कुछ नहीं होता है। एक साल पहले 250 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 238, 271, 244 करोड़, अभी भी देखेंगे 280 करोड़ का। ठीक है, तो कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है।
नेट प्रॉफिट भी अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से बढ़िया ही है, 165 करोड़ का, उससे पहले 165 था, उससे पहले 140 करोड़ और एक साल पहले 152 करोड़। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, भाव यहाँ पर देखेंगे आप 60 रुपये 55 पैसे का भाव, और यहाँ पर देखेंगे लगभग 4.5%, लगभग 5% की तेजी है। आप देखिए 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है, और ये ट्रेंड आप देखेंगे लगभग कितने परसेंट की तेजी बन गई है, 7.5% की तेजी बनी है। ठीक है, आप लो भी देख सकते हैं 42 रुपये का, हाई 61 रुपये मारा है। अच्छा पैसा ऑलरेडी कई बार ये देखिए पैसा बना के आपको दे चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे इस शेयर के अंदर जो पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनी, इसके अंदर भी तेजी बनी। कितने का शेयर होता था, इस भाव को भी देखना है, 70 रुपये, तेजी बनाई 68 रुपये, उसके बाद गिरावट भी हुई। अब मजबूती के साथ अगर 68 को तोड़ते ऊपर पहुंचता है तो एक मजबूती मानी जाएगी, लेकिन ऐसे केस में अगर एकदम से तेजी बनती है तो नॉर्मल सी बात है कि गिरावट होती है। गिरावट हुई इसके अंदर, नीचे तक शेयर गया, अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नीचे के लेवल से अच्छा खासा ऊपर की साइड में ही जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके सबसे खास बात क्या है, एक तो इसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है, एकदम थोड़ा सा एकदम कम नहीं है। अगर 20,000 करोड़ का या 22,000 करोड़ का मार्केट कैप होता तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये भी एक थोड़ा सा देखना है जी। और दूसरी कंपनियों के मार्केट कैप तो बड़े बड़े हैं बैंकों के, हाँ उनके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो ठीक ही है। ठीक है, तो ये 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके हिसाब से इस कंपनी के यानी कि इस बैंक के फंडामेंटल बड़े शानदार। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो एक साल पहले देख लीजिएगा 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 6,300 करोड़, उसके बाद 6,700 करोड़, उसके बाद 7,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,100 करोड़। देखना आप लगातार इसके अंदर रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो देख लीजिएगा 1,600 करोड़ का, उससे पहले 1,500 करोड़ था, उससे पहले 1,500, उससे पहले 1,400 करोड़, और एक साल पहले 1,300 करोड़। धीरे धीरे अगर आप देखते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरह, इस बैंक का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है, आप ये देखिए। पहले 2022 में आप जाइए। ठीक है, देखिए अच्छा लगना नहीं लगना तो बात की बात है, बात सुनिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो एकदम रिजेक्ट कर देनी है, अलग निकल जाना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ आप कहेंगे नहीं ब्लाइंडली हम तो कॉपी करेंगे, बड़ा पछताओगे। कॉपी नहीं करनी है, मैं या कोई और भी नहीं, सुनिए, रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, तब डिसाइड करना है, वो भी अपने रिस्क पर। ये नहीं कि हाँ उसने बता दिया था आज मैं डूब गया, उसकी बात मान ली आज मैं ऐसा हो गया। किसी की बात नहीं माननी भैया, स्टॉक मार्केट तो रिस्क ही है, बात किसकी मानोगे आप बताइए ना। यहाँ तो मेहनत कर रही है और खुद अपनी मेहनत करनी है। दूसरे के कंधे पर बैठकर आप सवारी करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक ना एक दिन डूब जाओगे। याद रखिएगा, अगर नीचे की नींव अगर कमजोर हुई, आपको बताने वाला कमजोर हुआ तो आप डूब जाओगे, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू 13,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 15,000 करोड़, उसके बाद 20,000 करोड़, उसके बाद 24,000 करोड़, अभी देखेंगे 27,000 करोड़। ये पूरे पूरे साल का मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर भी उछाल है। और सबसे कमाल की बात यह कि इस बैंक का आप यहाँ पर एनपी देखिए कितना है, 1.72%, कितना कम है ग्रोस एनपीए। एनपीए मतलब मार्केट में फंसा हुआ पैसा का परसेंटेज, और नेट एनपीए कितना है 0.18%। ठीक है, तो सब कुछ ओके ही मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको भी लगना चाहिए। देखिए आपको नहीं लगना चाहिए, आपको पूरी रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है, तब जाके बात आगे बनेगी। ऐसे बात नहीं बनती है अगर आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही बात बनने वाली है, नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग कितनी है, 0.26%। कब? 2023 के अंदर। डीआईएस की होल्डिंग कितनी है 2023 के अंदर? 3.33%। चलिए डीआईएस की 3.25% और एफआईएस की 0.26%। अब देख लेते हैं कितनी हो गई है, तो 0.26 से कितना हो गया 4.68 एफआईएस, और 3.33% से डीआईएस कितना हो गया 12.74%। जी इन्होंने तो खरीद लिया है, कभी बेचना शुरू कर दिया। देखिए इसके बारे में मालूम नहीं है कि अभी बेचेंगे नहीं बेचेंगे, दिसंबर तक का डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस शेयर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।